आगे हम सब देखते हैं कैकारोट एंड व्हीस के पास सभी सुपर ड्रैगन बॉल्स आ गई थी। कैकारोट फिश करके उन सभी इनोसेंट लोगों को रिवाइव कर देता है जिसे फ्रीजा और उसके सोल्जर्स ने मारा था। ऐसा करने से काफी सारे लोग वापस आ जाते हैं। एनीवन कुछ प्लैनेट्स पे रिवाइव हो जाते हैं जो यूनिवर्स के बैलेंस के लिए काफी अच्छा था। देन कुछ महीने बाद सुप्रीम काई कैकारोट से कॉन्टेक्ट करते हैं एंड बताते हैं मार्जिन बू फाइनली जाग चुका है। कैकारोट मार्जिन बू को जागने से पहले खत्म करने वाला था, पर बाबीडी अपना मैजिक यूज करके अपनी लोकेशन चेंज करता रहता था, इसलिए कैकारोट ऐसा नहीं कर पाया। पर अभी मार्जिन बू बाहर आ चुका था तो बाबीडी और मार्जिन बू को एक साथ मारा जा सकता था। कैकारोट एंड व्हीस बाबीडी के लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। सबसे पहले कैकारोट के सामने टपूरा आता है। कैकारोट काफी आराम से टपूरा को खत्म कर देता है। देन कैकारोट के सामने मार्जिन बू आता है एंड कैकारोट से फाइट करने लगता है। कैकारोट चाहता तो आराम से मार्जिन बू को खत्म कर सकता था, पर कैकारोट ऐसा नहीं करता बिकॉज कैकारोट ने मार्जिन बू के अंदर काइस की प्रेजेंस फील की थी और कैकारोट के पास एक ऐसी टेक्निक थी जिससे काइस को फ्री किया जा सकता था एंड वो टेक्निक थी फोर्स स्पिरिट फिशन। कैकारोट ने ये टेक्निक एल्डर पाइपारा से सीखी थी। सुपर ड्रैगन बॉल हीरो से जो प्लैनेट सर्वाइव हुए थे उसमें एक प्लैनेट यार्ड्रार्ड भी था। कैकारोट ने वहीं जाके इस टेक्निक को सीखा था क्योंकि कैकारोट को पता था ये टेक्निक एक न एक दिन काम जरूर आएगी। काइस को अलग करने के बाद कैकारोट आराम से किड बू को मार देता है एंड उसके बाद बाबीडी को। एंड फिर से पूछता है यूनिवर्स 7 में इतने सारे काइस कहां से आके। फिर इस बात पर रिप्लाई करके बताते हैं मुझे भी इस बारे में नहीं पता माय लॉर्ड, ये एक तरह की मिस्ट्री है जिसका पता मुझे लगाना होगा। देन काइस फिश एंड कैकारोट काइस के प्लैनेट पे चले जाते हैं। सभी काइस रीयूनाइट हो जाते हैं। कैकारोट ने यूनिवर्स 7 के सभी खतरों को खत्म कर दिया था। अभी कैकारोट को बस 1 साल का वेट करना था जिससे सुपर ड्रैगन बॉल्स को वापस से यूज किया जा सके एंड मार्जिन बू एंड बाबीडी ने जितनी भी तबाही मचाई थी उसको वापस से ठीक किया जा सके। कैकारोट यहाँ से जाता है प्लैनेट यार्ड्रार्ड पे। वहां पर एल्डर पाइबारा से ट्रेनिंग लेके स्पिरिट कंट्रोल को मास्टर कर लेता है। 1 साल बाद सुपर ड्रैगन बॉल्स को वापस से यूज किया जा सकता था, वो टाइम आ जाता है। कैकारोट फिश करता है इन जितने भी इनोसेंट लोगों को मार्जिन बू एंड बाबीडी ने मारा था वो सभी वापस आ जाता है। फाइनली यूनिवर्स 7 में कोई खतरा नहीं था, सब कुछ ठीक हो चुका था। कैकारोट ने सेनो एंड ग्रैंड पीस को भी दिखा दिया था अगर यूनिवर्स को टाइम दिया जाए वो ठीक हो सकते हैं, उन्हें तबाह करना कोई सोल्यूशन नहीं होता। यूनिवर्स 7 में सब नॉर्मल हो गया था, पर हम सब जानते हैं टाइम तो बदलता रहता है, कोई भी चीज ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं की जा सकती। कैकारोट ने फ्रीजा को खत्म कर दिया था पर उसके सोल्जर्स अभी भी जिंदा थे एंड इन सभी सोल्जर्स को कंट्रोल करने वाला शख्स जो फ्रीजा से पहले इन सब को कंट्रोल किया करता था, किंग कोल्ड, वो भी तो जिंदा था जो अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता था, अपनी आर्मी को और पावरफुल बना रहा था। फ्रीजा एंड किंग कोल्ड को पीरस के साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। दोनों पीरस का काम करते थे, खुद को सेफ फील किया करते थे। पीरस के अलावा उनको और किसी का डर नहीं था। पर कैकारोट एक ऐसा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था जो यूनिवर्स में कुछ भी गलत होते नहीं देख सकता था। अगर वो देखता तो उस खतरे को वहीं खत्म कर देता था। किंग कोल्ड को पता था अगर कैकारोट को हराना है तो खुद की पावर को कैकारोट के ऊपर लेके जाना होगा। कैकारोट को बातों में नहीं फंसाया जा सकता बिकॉज कैकारोट यूनिवर्स के भले के लिए जीता है, खुद के लिए नहीं जीता। इसलिए किंग कोल्ड धीरे धीरे अपनी आर्मी बिल्ड कर रहे थे, यूनिवर्स में कुछ भी तबाह नहीं कर रहे थे जिससे कैकारोट का ध्यान उनकी तरफ ना जाए एंड वो अपना काम करते रहे। पर आखिरकार ये बात व्हीस को पता चल जाती है। किंग कोल्ड अपनी आर्मी को वापस से रिवाइव कर रहे हैं। व्हीस ये बात कैकारोट को बताते हैं कि हो सकता है किंग कोल्ड भी फ्रीजा की तरह यूनिवर्स को नुकसान पहुंचाए। कैकारोट इस बात पर रिप्लाई करता है लगता है उसे अच्छे से समझाना पड़ेगा यूनिवर्स में कैसे रहा जाता है। अपने बेटे की मौत के बाद भी अकल नहीं आई, कोई बात नहीं और अच्छे से समझाएंगे। कैकारोट व्हीस से पूछता है किंग कोल्ड कहां पर है। व्हीस बताता है किंग कोल्ड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी स्पेसशिप है। कैकारोट एंड व्हीस चाहते हैं किंग कोल्ड से मिलने, देखने किंग कोल्ड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कर रहा है। कैकारोट जानबूझ के शिप के बाहर खड़ा हो जाता है एंड सोल्जर से बोलता है उसको एंड व्हीस को अंदर आने दे। सोल्जर्स परमिशन लेते हैं किंग कोल्ड से एंड कैकारोट एंड व्हीस को अंदर आने देते हैं। कैकारोट एंड व्हीस किंग कोल्ड के सामने आ जाता है। किंग कोल्ड खड़ा होता है एंड बोलता है यहाँ कैसे आना हुआ। कैकारोट पूछता है ये सब क्या चल रहा है। किंग कोल्ड बताता है कुछ नहीं, बस बिजनेस चल रहा है माय लॉर्ड। हम दूसरे प्लैनेट्स पे जाते हैं, वहाँ के लोगों को वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जो उनके पास नहीं है, जिससे वहाँ के लोग डेवलप कर सके, उनका प्लेनेट डेवलप कर सके। मेरे बेटे फ्रीजा की गलतियों के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ और आपको वादा करता हूँ जितना नुकसान मेरे बेटे ने इस यूनिवर्स का किया था उससे ज्यादा फायदा मैं इस यूनिवर्स का जरूर करूंगा। कैकारोट को किंग कोल्ड की बातों पर यकीन नहीं होता, पर कैकारोट अभी कुछ नहीं कर सकता था बिकॉज किंग कोल्ड ने यूनिवर्स में कोई तबाही नहीं मचाई थी। कैकारोट के पास कोई एविडेंस नहीं था जिससे वो किंग कोल्ड को खत्म कर सके। कैकारोट एंड व्हीस किंग कोल्ड से मिलकर अपने प्लेनेट पे वापस आ जाते हैं। कैकारोट व्हीस से बोलता है उसे किंग कोल्ड की बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं है। व्हीस किंग कोल्ड एंड उसकी आर्मी पे नजर रखे। व्हीस कैकारोट को सजेस्ट करते हैं उन्हें गैलेक्टिक पेट्रोल की हेल्प लेनी चाहिए। वहाँ पर ऐसे काफी सारे ऑफिसर्स हैं जो किंग कोल्ड और उसकी आर्मी पे नजर रख सकते हैं, जैसे कि मीरस। कैकारोट व्हीस की बात मान लेता है। कैकारोट एंड व्हीस चाहते हैं गैलेक्टिक पेट्रोल में मीरस से मिलने। कैकारोट मीरस से मिलता है, देखते समझ जाता है मीरस कोई मॉर्टल नहीं है, वो एक एंजल है। पर मीरस कैकारोट से कहता है ये बात गैलेक्टिक पेट्रोल में किसी को भी नहीं पता एंड मीरस अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना चाहता है। कैकारोट इस बात को मान लेता है एंड मीरस से नॉर्मली बात करता रहता है। कैकारोट व्हीस से पूछता है इस काम के लिए उसने मीरस को ही क्यों चुना। व्हीस बताते हैं मीरस की ट्रेनिंग के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे मीरस बहुत कुछ सीख पाएगा। कैकारोट ये बात समझ जाता है एंड मीरस को ऑर्डर देता है वो किंग कोल्ड एंड उसकी आर्मी पे नजर रखे एंड अगर मीरस को कुछ गलत लगता है वो तुरंत कैकारोट एंड व्हीस को इन्फॉर्म करे। कैकारोट एंड व्हीस मीरस को ऑर्डर देके अपने प्लेनेट पे वापस आ जाते हैं। कुछ महीनों बाद मीरस कांटेक्ट करता है व्हीस से एंड बताता है किंग कोल्ड ने जो वादा किया था वो वही काम कर रहा है। किंग कोल्ड एंड उसकी आर्मी दूसरे प्लेनेट्स पे जाते हैं, वहाँ के लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जिससे वो लोग डेवलप कर सके एंड उनका
प्लेनेट पे डेवलप कर सके। व्हीस एंड काकारोट इन सब बातों को सुनते हैं। कहीं ना कहीं काकारोट को कुछ ना कुछ गलत जरूर लग रहा था, पर वो इन सब बातों पे ध्यान ना देते हुए अपनी डेली लाइफ में बिजी हो जाता है। किंग कोल्ड अपना असली मकसद छुपाने में कामयाब हो गए थे। किंग कोल्ड दूसरे प्लेनेट्स पे जाके वहाँ रिसोर्सेज तो पहुंचाते थे, पर वहाँ के सबसे पावरफुल वॉरियर्स को अपनी आर्मी में शामिल कर लेते थे, जिससे एक दिन किंग कोल्ड की आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। किंग कोल्ड को किसी भी तरह अपनी बेटी की मौत का बदला लेना था, उसको किसी भी तरह काकारोट को खत्म करना था। मिरस इस बात को नहीं पकड़ पाया था, बिकॉज किंग कोल्ड अपनी आर्मी में जिस भी वॉरियर को शामिल करते थे उससे वही काम करवाते थे जो वो खुद कर रहे हैं, इसलिए मिरस को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ था। एक दिन किंग कोल्ड और उनकी आर्मी को एक प्लेनेट से कसब का पावर सिग्नल मिलता है। किंग कोल्ड और उसकी आर्मी यहाँ पर आ जाते हैं और ये प्लेनेट था प्लेनेट वाम्पा।